हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को कवर किया था। यहाँ पर हर एक लेक्चर एक क्वेश्चन की गारंटी यहाँ पर देने का प्रयास भारत मंथन एकेडमी द्वारा किया जा रहा है। और ये है लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर हम एमपी के इंस्टीट्यूशंस को कवर करने वाले हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मेडिकल से संबंधित इंस्टीट्यूशन हो, या एजुकेशन से, या यूनिवर्सिटी, या रिसर्च सेंटर, या कोई भी सेगमेंट से जो भी इंस्टीट्यूशंस एमपी में प्रेजेंट हैं, उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ये सारे ही लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और मेरा नाम है नकुल। यहाँ पर आप इंग्लिश में पूरे ही लेक्चर्स देखेंगे। हिंदी मीडियम में अभिषेक सर इसमें पूरे ही लेक्चर लेने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, एमपी के इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर लोकेटेड है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पहले ये छिंदवाड़ा में लोकेटेड था, इसको 1954 में बनाया गया था। ये छिंदवाड़ा में पहले हुआ करता था। इसके बाद इसको ट्रांसफर करके भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है। बनाया गया था 1954 में। और यहाँ पर ये प्रमोट करता है ट्राइबल कल्चर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स के इंस्टीट्यूट, क्योंकि 10th यूनिट में पूरी जो यूनिट है प्रीलिम्स में वो ट्राइब से संबंधित है। इसके बाद ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जो कि ट्राइबल हेल्थ से संबंधित है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, जिसको हम निर्थ नाम से जानते हैं, ये जबलपुर में लोकेटेड है। कल वाले क्लास में हमने इसको कवर किया था, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 1 था। ये जबलपुर में लोकेटेड है और इसको बनाया गया था 1984 में। ये एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, जो कि ट्राइबल हेल्थ से संबंधित यहाँ पर रिसर्च करता है। और इसको निर्थ नाम दिया गया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। इसका नाम चेंज करके निर्थ कर दिया गया कब, 2014 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स के इंस्टीट्यूट। यहाँ से क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबल संभावना बनती है। ये वाला क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुका है और निर्थ भी एमपीपीएससी के पेपर में पहले आ चुका है। ट्राइबल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो ये लोकेटेड है भोपाल में। 1994 में बनाया गया था। देखिए, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स के फॉर्मेशन ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम एमपी पढ़ रहे हैं, चूंकि एमपीपीएससी का पेपर है, तो एमपी से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं मोस्ट प्रोबेबली उनके ईयर्स याद रखने का प्रयास कीजिए। बार बार लेक्चर को देखिए ताकि आपको ये पूरे एज इट इज याद हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो ट्राइबल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये लोकेटेड है भोपाल में। बनाया गया था 1994 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके: इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशन वेलफेयर करना ट्राइबल कम्युनिटीज का। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है अमरकंटक, अनूपपुर जिले में ये लोकेटेड है। यहाँ पर इसको बनाया गया था 2008 में। हायर एजुकेशन पे ये लोग काम करते हैं और ट्राइबल का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने का, उनके आर्ट, हेरिटेज और कास्टमैनशिप को ये लोग जो है प्रिजर्व करने का काम करते हैं। इसके बाद अभी रिसेंटली ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि वान्या प्रकाशन, ये वान्या है, ये किस चीज से संबंधित है। ये लोकेटेड है भोपाल में। 1980 में बनाया गया था। और ये क्वालिटी लिटरेचर, जो ट्राइबल्स के जो लिटरेचर्स हैं उनको यहाँ पर डिसेमिनेशन करने का काम यहाँ पर वान्या प्रकाशन करता है। इसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, MAPCET, ये लोकेटेड है भोपाल में। इसको बनाया गया था 1981 में। यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग और सेमी स्किल, मतलब जो ट्राइबल्स के स्किल को डेवलपमेंट करने का, स्किल अपलिफ्टमेंट करने का काम यहाँ पर MAPCET, मतलब मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये इंस्टीट्यूट भोपाल में लोकेटेड है। और ये टेक्निकल ट्रेनिंग को अपलिफ्ट करना या टेक्निकल स्किल्स यहाँ पर ट्राइबल वर्कर्स के लिए देने का काम ये करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट है, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, ये लोकेटेड है भोपाल में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं ये 6 जिलों में हैं। 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर होता है। और यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी है,
इसके जो चेयरमैन हैं वो ट्राइबल मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हमको ट्राइबल मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है ट्राइब का जो कि यहाँ पर ट्राइबल के जो मिनिस्टर हैं वो इसके जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर की बात करेंगे तो ये लोकेटेड है भोपाल में। इसको बनाया गया था 1988 में। यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज को यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर 3 चीज हैं। एससी, एसटी मतलब यहाँ पर एसटी आ रहा है, शेड्यूल ट्राइब आ रहा है, शेड्यूल कास्ट है और ओबीसी। तो एसटी यहाँ पर मेंशन्ड है, इसलिए हमको यहाँ पर इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद कुछ और यहाँ पर हम एजुकेशन से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर बना था मध्य प्रदेश में? ये बना था रीवा में। दूसरा कहाँ बन रहा है? मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ कि दूसरा सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में कहां पर बन रहा है, कौन से जिले में बन रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ पर ये कहां पर है? ये सीहोर में लोकेटेड है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है गजरा राजे मेडिकल कॉलेज, ये कहां पर लोकेटेड है? ग्वालियर में। इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए हमको टोटल फैक्चुअल फॉर्म में इन चीजों को पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट डेंटल कॉलेज कहां पर लोकेटेड है? तो वो यहाँ पर इंदौर में हमको देखने को मिलता है। मेजर यूनिवर्सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहली यूनिवर्सिटी है इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये आपको सागर में देखने को मिलेगी और यहाँ पर इसको बनाया गया था 1946 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमपी की पहली यूनिवर्सिटी है। तो इसका फॉर्मेशन ईयर कई एग्जाम्स में पूछा गया है। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? सागर में। ये भी कई बार एमपीपीएससी पूछ चुका है। विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? उज्जैन में। और ये 1946 के बाद 10 साल बाद बनाई गई थी। ये दूसरी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, इसलिए पहला और दूसरा और मोस्ट रिसेंट ये अधिकतर ट्रेंड रहा है एमपीपीएससी का पूछने का। तो जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है? उसका मतलब ये होता है कि आप पेपर के ट्रेंड को समझिए और उसके अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो ये जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी, सिलेबस को एनालाइज करना, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करना, उसी पैमाने पे हमने यहाँ पर पूरी सीरीज बनाने का प्रयास किया है। विक्रम यूनिवर्सिटी हम कवर कर चुके हैं, कहाँ पर है? उज्जैन में। कब बनाई गई थी? 1956 में बनाई गई थी। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दुर्गावती जी हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है जबलपुर गढ़मंडला, जो हम एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां पर इनका बहुत ज्यादा योगदान हमको देखने को मिलता है। जबलपुर में ये यूनिवर्सिटी है, बनाई गई थी 1957 में। इसके बाद लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में लोकेटेड है। ये भी बनाई गई थी 1957 में। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ईयर कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ये 4 इस्टेब्लिशमेंट ईयर तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। बनाई गई थी 1964 में। देवी अहिल्या बाई यूनिवर्सिटी, ये इंदौर में हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1964। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? ये रीवा में लोकेटेड है। इसके बाद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये भोपाल में लोकेटेड है। इसके बाद आ जाती है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म। देखिए ये यूनिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जर्नलिज्म से संबंधित बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है और ये लोकेटेड है भोपाल में। इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1990 1991। महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कटनी में लोकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष योगिक वैदिक यूनिवर्सिटी है, इससे संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंडित कुंजीलाल दुबे नेशनल पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल में लोकेटेड है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? अमरकंटक में लोकेटेड है और ये बनाई गई थी 2008 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार के पेपर में ये आ जाए क्योंकि ट्राइबल से संबंधित है और ट्राइबल की एक अकेली यूनिट है, यूनिट नंबर 10 हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में। महर्षि पनिनी यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? ये उज्जैन में है। संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है सरकार, इस वजह से इस यूनिवर्सिटी को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उज्जैन से बिलोंग करते हैं, इस वजह से ये यूनिवर्सिटी भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? उज्जैन में 2008 में बनाई गई थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये ग्वालियर में लोकेटेड है। नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। ये बनाई गई थी 2009 में और ये जबलपुर में लोकेटेड है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में लोकेटेड है। सांची देखिए, जब भी एमपीपीएससी का पेपर आप एनालाइज करेंगे तो वहां पर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि सिर्फ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एमपी में, आप कहीं का भी पेपर उठा के देख लीजिए एमपीपीएससी का, आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सांची से या आपको खजुराहो से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो जब भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्वेश्चन या टॉपिक आता है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उससे इर्द गिर्द या उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिर्फ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है दोस्त काम करने की, पढ़ाई करने की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सांची बुद्धिस्ट जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये सांची में लोकेटेड है, बनाई गई थी 2012 में। इसके बाद शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? शहडोल में लोकेटेड है। इसके बाद धर्मशास्त्रा नेशनल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? जबलपुर में लोकेटेड है, क्योंकि जबलपुर में हाईकोर्ट भी है, इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। धर्मशास्त्रा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। अब जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कई बार क्वेश्चन आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। एनईपी के नाम से जानते हैं इसको। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, 29 जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसको जिन्होंने दिया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिन्होंने बनाई थी, उसका जो चेयरपर्सन थे वो थे के कस्तूरी रंगन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब हमारे जो स्कूल एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है उसको 5+3+3+4 में डिवाइड किया है। ये 5+3+3+4 ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एमपीपीएससी के मेंस में आ चुका है, तो हो सकता है कि वो अब इस चीज को प्रीलिम्स में भी पूछ लें। तो 5+3+3+4 क्या है? यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्टेज है, जब बच्चा 3 साल से 8 साल का होगा तो 5 साल का ये पहला जो है फाउंडेशनल स्टेज रहेगी, 5 साल की रहेगी, जिसको यहाँ पर 5 बोला है। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी, जब बच्चा जो है 8 साल से लेकर 11 साल तक होगा, तब ये 3 साल की जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी। मिडिल स्टेज में 11 से 14 साल, यहाँ पर 3 साल तक का इसका जो है मिडिल स्टेज रहेगा। और सेकेंडरी स्टेज जब 14 से 18 ईयर्स का, 4 साल का। तो इसी वजह से इसको बोला गया है 5+3+3+4। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जानने को मिलती है कि 6% इंडिया का जीडीपी अब यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड करने का प्रयास यहाँ पर सरकार करेगी। इसके बाद कुछ और एजुकेशन रिलेटेड हम यहाँ पर बोर्ड्स को कवर कर लेते हैं। जो कॉर्पोरेशंस हैं और जो बोर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन जो कि भोपाल में लोकेटेड है, ये बनाया गया था 1968 में। देखिए ये चारों के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी जो कि भोपाल में लोकेटेड है 1969 में बनाया गया था। ये तीनों ही बात एमपीपीएससी अपने पेपर में पूछ चुका है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये बनाया गया था। ये हेडक्वार्टर इसका भोपाल में है और इसको 1965 में बनाया गया था, जिसको हम एमपी बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SECRT। इसको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। इसको बनाया गया था 1982 में। यहाँ पर टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन भोपाल में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी, ये पूरी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक एमपीपीएससी पूछ चुका है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मेजर अदर इंस्टीट्यूट्स जो एमपी में लोकेटेड हैं, जैसे आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर बनाया गया था 2009 में। इसके डायरेक्टर्स का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी तक एमपीपीएससी ने नहीं पूछा है। आईआईएम की बात करेंगे तो आईआईएम कहाँ पर लोकेटेड है? देखिए एकमात्र ऐसा जिला है इंदौर जहाँ पर आईआईटी इंदौर भी है, और यहाँ पर आईआईटी मतलब आईआईएम प्लस आईआईटी दोनों ही लोकेटेड है। तो एकमात्र ऐसा जिला है इंदौर पूरे इंडिया में जहाँ पर आईआईटी प्लस आईआईएम दोनों है।
आईआईटी बनाया गया था 2009 में और आईआईएम बनाया गया था 1996 में। दोनों ही इंदौर में लोकेटेड है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है एम्स भोपाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसको बनाया गया था 2012 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब ये लोकेटेड कहाँ पर है, भोपाल में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पर ये सारी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पर है, ये कई एमपी के एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया। तो रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंदौर में लोकेटेड है। बस इसका इतना ही पोर्शन याद रखने की जरूरत है। ट्रिपल आईटीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर मतलब इसका ये लोकेटेड कहाँ पर है, ग्वालियर में लोकेटेड है। इसको बनाया गया था 1997 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट जो कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये भोपाल में लोकेटेड है। इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भोपाल में लोकेटेड है और ये एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। 1982 में बनाया गया था और इसका जो डिज़ाइन है, इसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का, वो चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। इसके बाद माधव म्यूजिक कॉलेज, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये ग्वालियर में लोकेटेड है। इसको 1918 में बनाया गया था। यहाँ पर विष्णु नारायण भातखांडे जी ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, माधव म्यूजिक कॉलेज का। तो ये माधव म्यूजिक कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी जो है एमपीपीएससी के कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको ये सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम जानने को मिलेंगे और ये इंस्टीट्यूट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हर बार एमपीपीएससी के पेपर में कुछ अलग पैमाने पे पूछे जाते हैं। हालांकि हर बार जो हमने अभी तक का ट्रेंड देखा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है और उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, मेनली इतना ही पूछा जाता है। इसके बाद अब हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी, ये हमने आगे कवर कर चुके हैं। ये सागर में लोकेटेड है। 1946 में बनाई गई थी, पहली यूनिवर्सिटी है ये मध्य प्रदेश की, और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 2009 में। देखिए, एमपीपीएससी में फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, इस वजह से इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरे वन लाइनर फॉर्मेट में है, आपको बोरियत ज़रूर हो रही होगी सुनने में, लेकिन पेपर का पैटर्न ऐसा है, पेपर का ट्रेंड ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको मेंस देना है, पेपर क्लियर करना है, तो हमको ये जो पूरी सीरीज़ है इसको कवर करना ही पड़ेगा। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये भोपाल में हमको देखने को मिलती है, बनाई गई थी 2011 में। भोज ओपन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये भोपाल में लोकेटेड है। इसके बाद पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये शहडोल में हमको देखने को मिलती है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये चित्रकूट सतना में लोकेटेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जो व्यवस्था है उस पे इस यूनिवर्सिटी को मतलब उस पे आधारित किया गया है। इसके बाद पंडित कुंजीलाल दुबे नेशनल पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। कुंजीलाल दुबे नेशनल पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये भोपाल में लोकेटेड है। इसके बाद कुछ अदर एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मंदसौर में लोकेटेड है। एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ पर है, ये इंदौर में है। इसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पर कॉलेज था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है, ये विदिशा में लोकेटेड है। इसके बाद गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर जो हमने कवर किया था, यहाँ पर था महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, ये चित्रकूट सतना में लोकेटेड है। और इसी जैसी मतलब ऐसी की ऐसी नाम की एक और यूनिवर्सिटी है, गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन चीज़ों में क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से मैं यहाँ पर पिन पॉइंट चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब ये वाला जो इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये पचमढ़ी में लोकेटेड है। वाल्मी इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, भोपाल में।
ये है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये भोपाल में है। सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये सती, सती के नाम से इसको जानते हैं, सती इंस्टीट्यूट, ये सती इंस्टीट्यूट नहीं है, SATI बोलते हैं इसको, सती मेरे से गलती हो गई, सती नहीं बोला जाता है इसको, सम्राट अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट SATI, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये विदिशा में लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये कहाँ पर है, ये भोपाल में लोकेटेड है। इसके बाद गोविंद राम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एंड साइंस, जिसको SGS IDS के नाम से जानते हैं, ये इंदौर में लोकेटेड है। बाली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन, ये कहाँ पर है, ये इंदौर में लोकेटेड है। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कहाँ पर है, सागर में। बॉलिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ पर है, जबलपुर में। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, ये कहाँ पर है, ये हमको जबलपुर में देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाता है वुमेन फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये भोपाल में लोकेटेड है। अब हम कुछ मेडिकल एजुकेशन संबंधित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम स्पोर्ट्स की अकेडमीज को भी कवर करेंगे। यहाँ पर पूरे ही लेक्चर में हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी ही संस्थान को हम यहीं पर एक ही लेक्चर में कवर कर लें, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिस आउट ना हो। अब शुरू करते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये बनाया गया था यहाँ पर 1848 या 1878। दो फैक्ट्स डले हुए हैं, आप ये दोनों फैक्ट्स को याद मत रखिए, ये असल में पूछा नहीं जाता, ये बात आप याद रखिएगा। किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंदौर में, मतलब लोकेटेड हुआ करता था, अभी है कि नहीं मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश का है वो है गजरा राजे मेडिकल कॉलेज, ये ग्वालियर में बनाया गया था, 1946 में इसको बनाया गया था। ये फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है, इसलिए इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1946। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मोस्ट रिसेंट यूनिवर्सिटी है, जो पहला है और जो मोस्ट रिसेंट है, उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो दूसरा जो मेडिकल कॉलेज बना था, जिसका नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये इंदौर में है, जिसको हम MGM नाम से जानते हैं। लेकिन गांधी मेडिकल ये कहाँ पर लोकेटेड है, भोपाल में, कंफ्यूज ना होइएगा। महात्मा गांधी मेमोरियल MGM ये कहाँ पर है, इंदौर में, और गांधी मेडिकल ये कहाँ पर है, भोपाल में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर, नेशनल सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जबलपुर में हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, ये कहाँ पर बनाया गया था, ये इंदौर में बनाया गया था। अब हम कुछ स्पोर्ट्स एकेडमीज की बात कर लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड थी, कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूछा जाता है। और कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैंने यहाँ पर पिंक कलर से हाईलाइट करने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं MPPSC के एग्जाम में। मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी एकेडमी, ये ग्वालियर में लोकेटेड है, और ये क्वेश्चन MPPSC में अभी तक नहीं आया है, हो सकता है आगे आ जाए। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, ये कहाँ पर है, ये भोपाल में है, ये कई MPPSC के पेपर में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट्स एकेडमी, ये कहाँ पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, देखिए वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल झीलों का शहर है, तो वहां पर आप इसको इससे याद रख सकते हैं। मेंस हॉकी एकेडमी की बात करेंगे तो ये भी भोपाल में लोकेटेड है। ये वाला क्वेश्चन MPPSC ऑलरेडी पूछ चुका है, इक्विस्टेरियन घुड़सवारी की जो एकेडमी है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये भोपाल में हमको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में। कंफ्यूज ना होइएगा, वाटर स्पोर्ट्स अलग होता है और स्विमिंग एकेडमी अलग होती है। तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है ये भोपाल में है, और स्विमिंग एकेडमी जो है ये होशंगाबाद में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था 2023 के पेपर में। मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी ये कहाँ पर है, ये जबलपुर में है। तो देखिए यहाँ पर से 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर्टिकुलर टेबल में से, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है,
कि मध्य प्रदेश की जो स्पोर्ट्स एकेडमी है फलाने स्पोर्ट्स से, ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है या कौन से जिले में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हमने उतना ही बताने का प्रयास किया है जितना पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्पोर्ट्स एकेडमीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकेडमी ये कहाँ पर है, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट एकेडमी और वुमेन क्रिकेट ये दोनों ही शिवपुरी में है, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश मलखम एकेडमी ये उज्जैन में है और ये 2018 में बनाई गई थी, ये पूछा जा चुका है। इसके बाद जो वुमेन क्रिकेट एकेडमी है ये शिवपुरी में लोकेटेड है और इसको बनाया गया था 2022 में। ये मोस्ट रिसेंटली जो कोई स्पोर्ट्स की एकेडमी बनाई गई है वो है वुमेन क्रिकेट एकेडमी, इसलिए इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्ट और लिटरेरी एकेडमीज को अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ही लेक्चर बचा है, हार्डली 15 से 20 मिनट अभी और लगेंगे इस लेक्चर में, तब पूरे ही हमारे संस्थान यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आर्ट एंड लिटरेरी एकेडमीज इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आर्ट काउंसिल की बात करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है भोपाल में, 1952 में इसको बनाया गया था। इसके बाद साहित्य परिषद की बात करेंगे, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, ये जो लिटरेरी काउंसिल है ये बनाई गई थी 1954 में, ये लोकेटेड है भोपाल में। रविंद्र भवन की बात करेंगे, ये बनाया गया था 1962 में, इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। देखिए, हो सकता है कि आपको ये लेक्चर बोरियत वाला लग रहा हो, बोरिंग लग रहा हो, लेकिन पेपर का ट्रेंड ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको इनको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का एक ही तरीका है मेरे दोस्त, बार बार इन वीडियोस को देखिए, निमोनिक्स बनाइए, किस तरीके से भी इनको याद रखने का प्रयास कीजिए और ये याद हो जाते हैं बार बार देखने पर, बार बार सुनने पर। मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी की बात करेंगे, ये हम आगे भी कवर कर चुके हैं, इसको बनाया गया था 1969 में, ये एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, भोपाल में। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की बात करेंगे तो इसको बनाया गया था 1976 में, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश कालिदास अकेडमी की बात करेंगे तो ये लोकेटेड है उज्जैन में, इसको बनाया गया था 1978 में। उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एकेडमी की बात करेंगे तो ये 1979 में बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। भारत भवन की बात करेंगे, भारत भवन बनाए गए थे कब, 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भोपाल में लोकेटेड है। इसके बाद मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी की बात करेंगे, 1983 भोपाल में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी ये भी भोपाल में है, 1985 में बनाई गई थी। तुलसी अकेडमी ये भी भोपाल में है, 1987 में इसको बनाया गया था। भोजपुरी लिटरेरी एकेडमी 2013 की एकेडमी है, भोपाल में बनाई गई थी। पंजाबी लिटरेरी एकेडमी ये भी 2013 भोपाल। उसके बाद स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट, मतलब स्वराज इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट, ये बनाया गया था 1998 में, ये भोपाल में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली सारे इंस्टीट्यूट भोपाल में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश कालिदास अकेडमी की बात करेंगे, ये बनाई गई थी 1978 में और ये उज्जैन में लोकेटेड है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं से हैं, इस वजह से आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आप जितने भी इंस्टीट्यूट देखेंगे वो सारे भोपाल से लोकेटेड है। तो यहाँ पर एक हमको जो भी इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है उसमें आप एक बात ये याद रखिए कि कालिदास अकेडमी बस उज्जैन में है, बाकी के सारे भोपाल में। तो ये पूरे की पूरे एक बार में आपको याद हो जाते हैं। अब इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनानी ही पड़ेगी, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे प्लेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी की बात करेंगे तो ये भौरी भोपाल जिले में लोकेटेड है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सागर में लोकेटेड है। KF रुस्तम आर्म्ड पुलिस कॉलेज ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। इसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th यूनिट जो हमारी है वो है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप आम भाषा में कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो ये वाली जो पूरी 9th यूनिट है वहाँ पर ये पूरे जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये उस पर्टिकुलर यूनिट से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूट। तो ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। इनमें से कई क्वेश्चन आ भी चुके हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। साइबर फॉरेंसिक लैब की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, भोपाल में। साइबर पुलिस का जो हेडक्वार्टर है ये भी भोपाल में है। इसके बाद स्टेट पुलिस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी भोपाल में है। तो भोपाल तो आप इजीली याद कर सकते हैं।
वुमेन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? ये छिंदवाड़ा में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। वुमेन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। उसके बाद स्वान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको स्वान का जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है भोपाल में, और इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है, SWAN, जिसको हम स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से इसका फुल फॉर्म जानते हैं। अब हम कुछ यहाँ पर अदर इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। देखिए, पंचायती राज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज से हर पेपर में एमपीपीएससी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं पंचायती राज से संबंधित इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, मैंने उनको यहाँ पर मार्कआउट किया है। आप इनको एज इट इज याद रखने का प्रयास कीजिएगा। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, पहला ही जो लाइन है ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जबलपुर में लोकेटेड है। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये पचमढ़ी में लोकेटेड है। वाल्मी इंस्टीट्यूट, ये ऑलरेडी मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट का ये इंस्टीट्यूट है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भी मैं आपको आगे बता चुका हूँ, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में है। बार्ली इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, ये बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, ये कहाँ पर है? ये इंदौर में लोकेटेड है। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में लोकेटेड है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस की बात करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जबलपुर में हमको देखने को मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑलरेडी एमपीपीएससी इसको पूछ चुका है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल में, ये मैं आपको आगे बता चुका हूँ। स्कूल फॉर रूरल मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? रतलाम में, और अर्बन मैनेजमेंट का आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये नेशनल लेवल का है, ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में ही बताया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। मैंने इसको रेड कलर से मेंशन किया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ और इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको एग्रीकल्चर हो या मेडिकल इंस्टीट्यूट हो या एजुकेशन से संबंधित हो, सारे ही इंस्टीट्यूट्स यहीं पर बताने का प्रयास किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लेक्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हम तो ऐसा बता रहे हैं कि एक लेक्चर से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि 2 से 3 क्वेश्चन भी एक लेक्चर से आ सकते हैं। अब हम कवर कर रहे हैं एमपी के वो सारे इंस्टीट्यूट्स जो कि इंडस्ट्रीज से संबंधित है। मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो पैसा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है? ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। तो मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है इंदौर में, और ये 1955 में बनाया गया था। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। मध्य प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में 1960s में इसको बनाया गया था। खादी इंडस्ट्रीज को ये प्रमोट करता है। मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर है? भोपाल में, 1961 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। इसके बाद मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन की बात करेंगे, ये भी भोपाल में है, 1962 में बनाया गया था। यहाँ पर जो भी माइनिंग से संबंधित काम होते हैं वो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होते हैं। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करेंगे, 1965 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। मतलब ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज की कॉरपोरेशन की बात करेंगे, ये बनाया गया था कब? 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में लोकेटेड है, 1969 में इसको बनाया गया था। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, देखो बहुत ज़्यादा कपड़े का जो उद्योग है वो हमको मेनली इंदौर में देखने को मिलता है, इस वजह से मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कॉरपोरेशन कहाँ पर है? इंदौर में है, और इसको बनाया गया था 1970 में। तो 2 इंस्टीट्यूट जो है आपको इंदौर में देखने को मिलेंगे। एक हमने बात करी थी फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जो आगे हमने बात करी थी। ये जो दूसरा इंस्टीट्यूट है टेक्सटाइल का, ये है कहाँ पर? इंदौर में लोकेटेड। मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल में, 1972 में इसको बनाया गया था। मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम की बात करेंगे हम, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में लोकेटेड है, 1976 में इसको बनाया गया था। मध्य प्रदेश
एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। ये भोपाल में लोकेटेड है और इसको 1977 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ पर है? भोपाल में 1981 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी 1981 में बनाया गया था। कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल में लोकेटेड है। तो यहाँ पर मैं इसको याद रखने की ट्रिक बता सकता हूँ, एक तो टेक्सटाइल और एक फाइनेंस, ये दोनों ही इंदौर में है। बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स भोपाल में लोकेटेड हैं। इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन को याद रखने का जैसे तैसे करके प्रयास कीजिए। यहाँ पर जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन को मैंने याद करने का किस तरीके से निमोनिक बनाया था मेरे दिमाग में, कि साथ साथ अगर हम साथ साथ रह के ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं तो 1977 यहाँ पर साथ साथ आ रहा है। इस तरीके से हम निमोनिक बनाकर चीज़ों को याद कर सकते हैं। जब भी चार ऑप्शन हमको पेपर में देखने को मिलते हैं तो चीज़ें आपरू आप हमको उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप चीज़ें याद आ जाती हैं। अब हम यहाँ पर फॉरेस्ट से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट्स को याद करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। देखिए, पूरे भारत के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। परसेंटेज वाइज मिजोरम, मणिपुर वाले एरिया नॉर्थ ईस्ट में मेनली पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। इसलिए फॉरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी पूछ चुका है, 1982 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर है भोपाल में, मतलब भोपाल में ये स्थित है। इसके बाद संजीवनी इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल में। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। बनाया गया था 1975 में। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल में लोकेटेड है। इसके बाद एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश या स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये बनाया गया था कब? 1963 में, और ये लोकेटेड है जबलपुर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये जबलपुर में लोकेटेड है। हर्बल बैंक, देखिए पचमढ़ी जो है एक ऐसा एरिया है मध्य प्रदेश का जहाँ पर एवरग्रीन और ट्रॉपिकल दोनों ही प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा 200+ सेंटीमीटर की रेनफॉल पचमढ़ी में होती है। इस वजह से यहाँ पर हर्बल बैंक लोकेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जैसा कि हम अमेज़न के जंगल में भी पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो हर्बल बैंक कहाँ पर लोकेटेड है? पचमढ़ी में लोकेटेड है। इस तरीके से कोरिलेट करके याद करने का प्रयास कीजिए, मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा था। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? ये उमरिया में लोकेटेड है। वन भवन कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में लोकेटेड है। इसके बाद मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये 1984, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये भोपाल में लोकेटेड है। अब हम कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स की बात कर सकते हैं। टोटल 7 बार मध्य प्रदेश को टोटल 7 टाइम्स कृषि क्रमण अवार्ड मिला है। पहली बार 2013 में मिला था। इस वजह से एग्रीकल्चर से संबंधित जो है हमको चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, हार्डली 15 मिनट्स का लेक्चर बचा है, तो ध्यान से देखिएगा। मेजर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मैंगो का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये है रीवा में, गोविंदगढ़ रीवा। वीट रिसर्च सेंटर की बात करेंगे गेहूं का, तो ये पवारखेड़ा नर्मदापुरम, जो कि पहले होशंगाबाद नाम हुआ करता था, आज की डेट में ये नर्मदापुरम नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मेज एंड वीट रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? खामरिया जबलपुर में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सेंटर की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये जबलपुर में है। कॉटन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे खरगोन, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। वीट और पेडी की बात करेंगे, चावल की बात करेंगे रिसर्च सेंटर की, तो ये कहाँ पर है? बड़वानी में। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये इंदौर में है। इसके बाद पल्सेस रिसर्च सेंटर, ये भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। ये हालांकि प्रपोज्ड है, यहाँ पर ये अभी है नहीं, इसको बनाया जाएगा आगामी समय में। ये आमला सीहोर में लोकेटेड है। इसके बाद मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? ये सीहोर में लोकेटेड है। शुगर केन रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का, सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पर होता है? नरसिंहपुर में, गन्ने बहुत होते हैं।
तो इस वजह से जो शुगर केन का रिसर्च सेंटर है वो प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। ये कहाँ पर बनाया जाना है, ये नरसिंहपुर में बनाया जाना है। मध्य प्रदेश ग्रेप रिसर्च सेंटर, अंगूर का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, रतलाम में है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एमपीपीएससी पूछ चुका है। और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने मतलब एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश बनाना रिसर्च सेंटर जो कि प्रपोज्ड है, ये कहाँ पर है, ये बुरहानपुर में है। और सबसे ज़्यादा केला मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में होता है, छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा संतरा होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन एमपीपीएससी ऑलरेडी अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछ चुका है। पोटैटो रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ग्वालियर में। लेकिन आलू सबसे ज़्यादा होता है इंदौर और देवास में, जो कि हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा इंदौर और देवास में होता है, तो इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इंदौर और देवास में आपको आलू जानने को मिलेगा। लेकिन जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो ग्वालियर में हमको देखने को मिलता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। आशा करते हैं कि आपने सारे ही इंस्टीट्यूट्स को पढ़ने का यहाँ पर, सुनने का यहाँ पर प्रयास किया होगा। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप ये लेक्चर्स को बार बार देखिए, ताकि ये पूरे लेक्चर्स आपको एज इट इज़ याद हो जाएं। मेरा ऐसा मानना है और हमारी पूरी ही टीम का ऐसा मानना है कि यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करके जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम पे भरोसा कर सकते हैं। इस पूरी ही लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारी मदद कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।